नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गार्डनिंग इज़ माई हैप्पीनेस में। तो आज मैं आपके साथ अपने ये देखिए फ्लावर शेयर कर रही हूँ और ये फ्लावर मेरे सारे एमेलिसिस फ्लावरिंग बल्ब के हैं, जिसका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है और इसका नाम मैजिकल टच है। और यह बल्ब मैंने व्हाट्सएप के एक सेलर से बाई किया हुआ था। तो आज मैं आपके साथ अपना जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वह मेरा ग्लेडियस बल्ब पर है और यह बल्ब मैंने पिछली साल के फ्रिज में स्टोर करके रखे हुए हैं। तो इसको मैं फ्रिज से बाहर निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि यह किस तरह से है। तो आप ये देख सकते हैं, इनमें स्प्राउट हो चुके हैं ये सारे बल्ब और काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं। तो इनको पहले मैं बाहर निकाल लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि यह किस तरह से है। तो यह मेरे सारे ग्लेडियस के बल्ब हैं और ये काफ़ी हेल्दी हैं देखिए, और स्प्राउट भी हो चुके हैं। तो आज मैं इसको आपको लगाना दिखाऊंगी कि यह किस तरह की सॉइल मिक्सचर में लगाए जाते हैं और इनकी केयर किस तरह से की जाती है और इसको कितनी देर सन में रखना चाहिए और वाटरिंग इन प्लांट में कितनी करनी चाहिए। तो ये देखिए, आप फ्रिज में रखे रखे ही ये स्प्राउट हो चुके हैं। तो अब मैं इसको सॉइल में लगाऊंगी और इसको किस तरह की सॉइल में लगाना चाहिए ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इनको लगाने के लिए दो तरह की सॉइल मिक्सचर बनाया जाता है। एक तो सॉइललेस मीडिया बनाई जाती है और दूसरी इसमें आप जो है गार्डन सॉइल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अपनी सॉइल मिक्सचर को बनाने के लिए गार्डन सॉइल का यूज करूँगी। और ये समर फ्लावरिंग बल्ब होते हैं, तो इनको लगाने का टाइम फरवरी के आसपास ही होता है और ये जो ब्लूमिंग करते हैं तो ये मार्च अप्रैल तक में ब्लूमिंग करते हैं। और ये देखिए सारे ही स्प्राउट हो चुके हैं और इस तरह से ये देखिए पास से, और किसी किसी में तो डबल स्प्राउटिंग भी आई हुई है। और ये सारे बल्ब मैंने लोकल सेलर से ख़रीदे हुए हैं, यानी मेरे जो पास में एक नर्सरी है उससे मैंने यह बल्ब मंगाए हुए हैं और यह सारे बल्ब काफ़ी हेल्दी हैं। तो इन सारे बल्ब को अब मैं अपने इस सॉइल मिक्सचर में लगाऊंगी। तो यह सॉइल मिक्सचर को बनाने के लिए एक पार्ट लेंगे गार्डन सॉइल का और एक पार्ट लेंगे इसमें कंपोस्ट और एक पार्ट लेंगे सेंड, और इसमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा या आपके पास सांप का फंगीसाइड हो आप वह भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से यह देखिए मेरा 10 इंच का गमला है और इसमें मैं यह बल्ब लगाऊंगी। तो जो मेरी सॉइल मिक्सचर है उसको मैं पहले इसमें फिल करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक फैब्रिक लूँगी और अपने इस गमले की बॉटम पर इसके होल के ऊपर इस तरह से कवर कर दूंगी ताकि इसके गमले का जो ड्रेनेज है वह बहुत ही अच्छा रहे। और जब इस गमले की सॉइल में मैं वाटरिंग करूं तो बहुत ही जल्दी इस गमले से पानी ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरह से मैं इसके गमले के होल इससे कवर कर दूंगी और उसके बाद जो मैंने अपनी सॉइल मिक्सचर बनाई हुई है उसको मैं इस गमले में भर दूंगी। आप यदि चाहें तो इसको सॉइललेस मीडिया में भी लगा सकते हैं। तो जो मैंने अपनी सॉइल मिक्सचर को बनाया हुआ था, अब वही सॉइल मिक्सचर मैं अपने इस गमले में भर दूंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सॉइललेस मीडिया के बारे में। तो कोई भी बल्ब हो आप उसको सॉइललेस मीडिया में भी ग्रो कर सकते हैं और ये इसमें भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो सॉइललेस मीडिया बनाने के लिए एक पार्ट लेंगे कोकोपीट, एक पार्ट लेंगे परलाइट और एक पार्ट लेंगे कंपोस्ट। यदि आपके पास परलाइट नहीं है तो आप उसकी जगह पर राइस हस्क भी मिला सकते हैं और थोड़ा सा फंगीसाइड डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस सॉइल में आप किसी भी तरह के प्लांट और बल्ब लगा सकते हैं, क्योंकि ये सॉइललेस मीडिया होती है तो लाइट वेट होती है और हैंगिंग बास्केट में भी सॉइल मिक्सचर को यूज किया जाता है। इसमें प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं और प्लांट की रूट भी बहुत ही अच्छे से इसमें ग्रोथ करती है। बस इस सॉइल में लगाने के बाद वाटरिंग का ध्यान रखना चाहिए। इस सॉइललेस मीडिया में ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपने इस गमले में सॉइल को फिल कर लिया है और इतना गमला मैं अपना खाली रखूँगी ताकि जब यह बल्ब बड़े होंगे तो इसमें दोबारा से कंपोस्ट देने की ज़रूरत होगी, तो उस टाइम पर यह मैं फिल करूँगी खाली जगह को। तो इस तरह से मैं अपने इस गमले में अब अपने बल्ब को लगाऊंगी। तो यह सॉइल मेरी बहुत ही पोरस है और इसमें पानी डालने पर बहुत ही जल्दी गमले से पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। और अब इस तरह से मेरा ये
फंगीसाइड है और ये बायो फंगीसाइड है। इसको मैं इसकी गमले के ऊपर थोड़ी सी सॉइल में डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें सांप का फंगीसाइड भी डाल सकते हैं। और यह बायो फंगीसाइड है, इससे रूट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती हैं और प्लांट भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। तो अब मैं इसमें अपने जो बल्ब हैं उनको एक एक करके लगाऊंगी। और ये देखिए लगभग मैंने इसको 2 इंच तक इस गमले को खाली रखा हुआ है। और यह मेरे अब बल्ब हैं तो इनको मैं इस गमले में लगा दूंगी। तो ये मेरे 6 बल्ब हैं, ये इस गमले में लगाने के लिए पर्याप्त हैं। और इनको इस सॉइल में लगाने से पहले मैंने इस बायो फंगीसाइड में थोड़ा सा पानी घोलकर इनको थोड़ी देर के लिए भिगोकर रख दिया था। और ड्राई करने के बाद मैं इस सॉइल में इन बल्ब को लगाऊंगी। तो ये प्रोसीजर बहुत ही ज़रूरी होती है। कोई भी बल्ब या प्लांट को लगाने से पहले उसको थोड़ी देर कोई भी फंगीसाइड में पानी में घोलकर उन बल्ब को रख दें और उसके बाद में थोड़ा सा ड्राई करने के बाद ही सॉइल में लगाएं। तो ये देखिए मेरा बल्ब है और ये जो नीचे की जड़ वाला पार्ट है उसको नीचे की तरफ रखेंगे और यह जो इसमें स्प्राउट हुआ है यह ऊपर की तरफ रहेगा। तो इसको इस तरह से अपनी सॉइल में मैं प्लेस करूँगी और इसको पूरा सॉइल के अंदर नहीं दबाऊंगी, सिर्फ इसकी जड़ से थोड़ा सा ऊपर मैं इस तरह से अपनी सॉइल में ये सारे बल्ब लगा दूंगी। बल्ब को हमेशा सॉइल के ऊपर ही लगाएं, पूरा मिट्टी के अंदर ना दबाएं, नहीं तो ये बल्ब बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, यानी बल्ब बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। और जब भी बल्ब वाले गमले में वाटरिंग करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वाटरिंग हमेशा सॉइल में करें, बल्ब के ऊपर से वाटरिंग ना करें। क्योंकि यदि आप बल्ब के ऊपर से वाटरिंग करेंगे तो बल्ब बहुत ही जल्दी रूट रॉट हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि सारे बल्ब कब ख़राब हो गए। तो इस तरह से मैं अपने सारे बल्ब को लगा देती हूँ और उसके बाद में मैं इस जो सॉइल है इसको इस तरह से ऊपर से मैं थोड़ी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूँगी। इसको पूरा सॉइल के अंदर नहीं दबाऊँगी। और ये मेरे सारे बल्ब लगकर तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। तो वाटरिंग करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी तरह से इसमें मैं वाटरिंग करूँगी। सॉइल के किनारे किनारे से साइड से मैं इसमें वाटरिंग कर दूँगी। और जितने भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं इनमें वाटरिंग रोज़ नहीं करनी चाहिए। जब इस गमले की सॉइल को आप ड्राई देखें तो ही वाटरिंग करें। और इस वाटरिंग करने के बाद मैं अब इसको शेड में रख दूँगी, यानी जब इसमें रूट अच्छे से आ जाएंगी इन बल्ब में और यह बल्ब अच्छे से स्प्राउट होकर ऊपर आ जाएंगे, यानी इसमें लीव्स दिखने लगेंगी, तभी मैं इस गमले को सुबह की 1 से 2 घंटे वाली धूप में रखूँगी। और उसके बाद में जब इस बल्ब में फ्लावरिंग आएगी तो वह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो और ये सारे बल्ब मिक्स कलर में हैं, तो एग्जैक्ट कलर मुझे इनका नहीं पता था और इनके खिलने के बाद ही मुझे इनका कलर पता चलेगा। और जब इसमें फ्लावरिंग आएगी तो उसका वीडियो मैं शॉर्ट्स के रूप में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये देखिए कुछ दिन बाद का मेरा रिजल्ट है और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी स्प्राउट इसमें आ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलती हूँ एक नए प्लांट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग।